जैन साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली जीकेजीएस की स्पेशल क्लास में। और आज के सेशन में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती दो परीक्षा 2024 के लिए जो री एग्जाम होने वाले हैं, तो उन सभी के लिए हम पिछले प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। आपके पिछले पेपर जो आए हुए हैं अभी तक, उन सभी पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस 2018 का सेट 1, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 2 डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है टेस्ट जीके करंट अफेयर्स, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है? तो यह है आपका अचरज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप वीडियो के अंत बने रहिए और आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शीत का विलोम होगा। तो शीत का विलोम क्या होगा? उष्ण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो आज के इस वीडियो में हम 70 से 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ क्या नहीं होता है? सूर्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? वह है आपका दुर्लभ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिल, अनिल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। ठीक है, तो यह है आपका वायु अग्नि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पराजय में उपसर्ग है। तो पराजय में उपसर्ग क्या है? तो पराजय में उपसर्ग है आपका परा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लिखावट में प्रत्यय है। तो लिखावट में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन नंबर डी आवट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके 2019 के पेपर में पूछे गए प्रश्न है सभी। ठीक है, तो आज हम डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे पास कम समय है और री एग्जाम यूपी पुलिस के होने वाले हैं। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो यह आपका महाप्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो इसमें क्या है? मैंने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? वह है आपका तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें है आपका कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अव्यय है। तो निम्नलिखित में से अव्यय क्या है? और। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूध का धुला होना का मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वह आपका उत्साह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो आपको ये ग्रामर है, सभी ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? तो ऑप्शन नंबर डी यमक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तो यह ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? तो है आपका का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो है आपका रचना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो है आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो किस शब्द का प्रयोग होता है सदा बहुवचन में? वह होता है आपका प्राण का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ने किस कारक का चिन्ह है? तो है आपका कर्ता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको इसके लिए आपको हिंदी ग्रामर आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, घर, आप, पहाड़, नदी, तो है आपका आप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण है,
तो वह है आपका शांत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रेरण प्रेरणार्थक क्रिया है गिरना, बोलना, सुनाना, कहना, यह है आपका सुनाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तो ये आपका पूर्ण वर्तमान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में डालिए, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में यह वीडियो डाल दीजिए। ठीक है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो यह है आपका कबीर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधेरी नगरी नाटक की रचयिता हैं, तो अंधेरी नगरी नाटक की रचयिता हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार हैं, तो कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदान किसका उपन्यास है? तो जो गोदान है वह है आपका प्रेमचंद का। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर अभी तक हमने 32 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब सामान्य ज्ञान से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका गाजियाबाद में, सॉरी आपको हुआ था वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? यह आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासिया के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कन्नौज को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर डोंगन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका भूटान को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 2017 में कजुआ ईसुगुरु को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला? देखिए अब यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2017 का। ठीक है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, साहित्य, यह मिला था आपका साहित्य में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तानी सीनेट ने विपक्ष की पहली महिला मंत्री कौन थी? ठीक है, तो यह थी आपकी शेरी रहमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो यह है आपकी ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा ट्रेन चलती हैं? तो यह चलती हैं आपकी 2। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा ट्रेन चलती हैं? तो आती 2। ठीक है। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? वह आया था आपका कैम्ब्रिज एनालिटिका। ठीक है, यह आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अभी 2023 के और 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, कंप्लीट करंट अफेयर्स पीडीएफ का, जहां से आप यूपी पुलिस का पेपर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैम्ब्रिज एनालिटिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में स्पेस में हुई थी। तो यह कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए भी यार 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल स्पेस के शासनकाल में शुरू की गई थी। यह हुआ था आपका लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई। ठीक है, और सिखों का नेतृत्व उनकी विश्वसनीय शिष्य स्पेस को सौंप दिया गया। तो किसको सौंप दिया गया था? बंदा बहादुर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान नाम सबसे पहले स्पेस द्वारा गढ़ा गया था, तो गढ़ा चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को स्पेस के विरोध में छोड़ दिया। तो किसके विरोध में छोड़ दिया था? जलियांवाला बाग नरसंहार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल स्पेस राज्य में है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो यह है आपकी वूलर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक स्पेस संविधान द्वारा प्रभावित है। तो यह है आपकी जापान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष 2000 स्पेस में भारत की संसद द्वारा
अधिनियमित किया गया था? तो यह किया गया था आपका 2009 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने स्पेस में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की, वह की थी आपके उज्जैन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पेस के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया, वह किया था खसरा और रूबेला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो यह है आपकी ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। ठीक है, इसका नाम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो आपने क्वेश्चन को अच्छी समझा होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जूनागढ़। ठीक है, आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह नहीं गुजरती आपके उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो यह है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह स्पेस द्वारा लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी? महावीराचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलिसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो यह लिखी थी अब वीरप्पा मोइली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और स्पेस के बीच पहली हमसफर श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की, तो थी आपके गोरखपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के स्पेस में स्थित है, तो यह है आपकी फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप यूपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो यह है आपका माउंट कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है आपका पलाश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो मनुष्यों में पित्त का उत्पादन जिगर में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों आपका 1993 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है? तो यह होता है आपका दाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया? यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को स्पेस द्वारा हाथ से लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, सॉरी यह है आपका बायोटिन। सॉरी ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोटिन। ठीक है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जितने आपके क्वेश्चन हैं, जितने हम आपके क्वेश्चन कराए हैं, इस सभी का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों यह वीडियो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि जितने भी साथी यूपी प्लस की री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 में, तो उन सभी साथी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको अभी तक के सभी यूपी प्लस कांस्टेबल के यूपी प्लस के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।